सोचिए, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का बोर्ड रूम और वहां पिन ड्रॉप साइलेंस है। तिमाही खत्म हो चुकी है और अब वक्त है नतीजों का। सबके दिलों में बस एक ही धड़कन, एक ही डर। बाहर इन्वेस्टर्स के फोन बज रहे हैं, पूरा बाजार सांस रोके इंतजार कर रहा है, क्योंकि दांव पर सिर्फ नंबर नहीं है, कंपनी की इज्जत है, उसकी साख है। और उस कमरे में बैठे सीएफओ के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, इस तिमाही को कैसे दिखाएं, सच कैसे दिखाएं। आज हम इसी दुनिया का दरवाजा खोलने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया जो कॉर्पोरेट सच्चाई के नियम तय करती है। तो चलिए बोर्डरूम की इसी दुविधा में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, बिजनेस का खेलना वो एक साल के आखिर में नहीं जीता जाता, वो तो हर 3 महीने में, हर तिमाही में जीता या हारा जाता है। आप कह सकते हैं कि साल भर की परफॉर्मेंस एक मैराथन की तरह है, लेकिन हर तिमाही वो एक बहुत ही जरूरी स्प्रिंट है। और इसी स्प्रिंट का जो नतीजा होता है उसे हम कहते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो साल खत्म होने का इंतजार नहीं करती। ये तो बीच में ही हर 3 महीने में कंपनी की सेहत का एक एक्सरे निकालकर सबके सामने रख देती है और इन्वेस्टर्स को बस यही सच देखना होता है। अब जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो जाहिर है नियम भी होंगे, और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 यानी AS 25 की। ये कोई बोरिंग सूखी रेगुलेशन नहीं है, ये वो रूल बुक है, वो गाइड है जो पक्का करती है कि इन तिमाही रिपोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ सच दिखाया जाए, कोई हेर फेर ना हो। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, AS 25 ना किसी भी कंपनी पर जबरदस्ती नहीं करता कि तुमको अंतरिम रिपोर्ट बनानी ही पड़ेगी। ना ही ये बताता है कि कब बनानी है, कितनी बार बनानी है। ये बस एक सीधी सी शर्त रखता है, देखो भाई, अगर तुम रिपोर्ट बनाने का फैसला करते हो तो फिर मेरे नियमों के हिसाब से ही चलोगे। ये एक तरह से पारदर्शिता का, ट्रांसपेरेंसी का एक वादा है। तो ठीक है, वादा तो कर लिया, पर इस वादे को निभाने के लिए इस रिपोर्ट में दिखाना क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी जरूरी जानकारी है जो AS 25 के हिसाब से देनी ही पड़ती है। आप इसे इन्वेस्टर्स के लिए सबसे जरूरी सबूत मान सकते हैं। रिपोर्ट में कम से कम ये कुछ चीजें तो होनी ही चाहिए। सबसे पहले एक कंडेंस बैलेंस शीट, मतलब कंपनी के पास क्या है और किसकी देनदारी है, इसका एक छोटा सा स्नैपशॉट। फिर आता है कंडेंस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यानी इस तिमाही में कंपनी ने कमाया या गंवाया। तीसरा कंडेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट, पैसा कहां से आया, कहां गया, इसका पूरा हिसाब। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। असली कहानी तो यहीं छिपी होती है। और हां, एक और बात, अगर कंपनी अपनी सालाना रिपोर्ट में EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर दिखाती है तो उसे यहां भी दिखाना होगा, ताकि इन्वेस्टर्स आसानी से तुलना कर सकें। मैंने कहा ना, असली कहानी इन नोट्स में होती है। ये नोट्स ही बताते हैं कि क्या कंपनी ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज बदली हैं, क्या उनके बिजनेस पर सीजन का कोई असर होता है, कहीं कोई बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं हुआ, जैसे कोई नई कंपनी खरीद ली हो या कोई हिस्सा बेच दिया हो। AS 25 इन सभी बातों को सामने लाने पर जोर देता है। कोई भी जरूरी बात छिपनी नहीं चाहिए। नियम तो समझ लिए, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसे काम करते हैं? चलिए अब कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से में चलते हैं। हम कुछ केस स्टडीज देखेंगे जहां कंपनियां नियमों को थोड़ा सा तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करती हैं और AS 25 एक रेफरी की तरह आकर उन्हें कैसे रोकता है। तो हमारी पहली केस फाइल है द सीजनल सेल्स ट्रैप, और इसमें फंसी है सिंसियर कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी। इस कंपनी का बिजनेस सीजनल है और बस इसी बात का फायदा उठाकर वो अपने नतीजों को थोड़ा बेहतर दिखाना चाहती है। अब देखिए, कंपनी का प्लान क्या था। उनका कहना था कि हमारी 60% से ज्यादा बिक्री तो साल की तीसरी तिमाही में होती है, तो जो पहली तिमाही में 10 करोड़ के खर्चे हुए हैं उन्हें भी तीसरी तिमाही में ही दिखा देते हैं। जहां ज्यादा कमाई वहां ज्यादा खर्चा। लॉजिकल लगता है ना? पर AS 25 का नियम बिल्कुल साफ है। वो कहता है खर्चा जब हुआ है उसे तभी रिकॉर्ड करना होगा। आप कमाई के सीजन का बहाना बनाकर खर्चों को आगे नहीं रखेल सकते। तो फैसला क्या हुआ? जाहिर है, डेफरल डिनाइड। सिंसियर कॉर्पोरेशन को वो 10 करोड़ के खर्चे उसी तिमाही में दिखाने पड़े जिसमें वो हुए थे। सच सामने आ ही गया। चलिए अब एक और केस देखते हैं। केस फाइल नंबर 2, द डेफर्ड बैड डेट। और इस बार हमारे सामने है पूर्णिमा लिमिटेड। ये कंपनी एक नुकसान के झटके को कम करने के लिए उसे भविष्य की तिमाही पर टालने की कोशिश कर रही है। तो हुआ ये कि पूर्णिमा लिमिटेड को इस तिमाही में 40,000 रुपए के बैड डेट्स हुए, मतलब पैसा डूब गया।
अब 40,000 का नुकसान प्रॉफिट को कम कर देगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 20,000 का नुकसान इस तिमाही में दिखा दिया और बाकी 20,000 अगली तिमाही के लिए टाल दिया। सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन AS25 यहां भी दीवार बनकर खड़ा हो गया। नियम कहता है नुकसान जब पता चल गया उसे पूरा का पूरा उसी वक्त दिखाना होगा। आप अपनी कमाई को अच्छा दिखाने के लिए उसे इस तरह स्मूथ नहीं कर सकते। और इस एक सुधार का नतीजा देखिए। कंपनी की जो तिमाही आय वो 7,20,000 रुपए दिखा रहे थे, वो असल में 7 लाख रुपए थी। ये स्टैंडर्ड कंपनी की सेहत की एक ज्यादा सच्ची और हाँ, भले ही थोड़ी कम अच्छी, लेकिन सच्ची तस्वीर सामने लाने पर मजबूर कर देता है। तो इन सारे नियमों, इन केस स्टडीज से हम क्या सीखते हैं? इन सब के पीछे का आइडिया क्या है? बस एक शब्द, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। तो अगर हम AS25 को समेटना चाहें तो ये 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, नो स्मूथिंग। आप अपनी कमाई को अच्छा दिखाने के लिए ऊपर नीचे नहीं कर सकते। दूसरा, नो डेफरल। जो खर्चे आज के हैं उन्हें आज ही दिखाना होगा, भविष्य पर नहीं टाल सकते। तीसरा, कंसिस्टेंसी। जो तरीके आप अपना रहे हैं वो साल दर साल एक जैसे होने चाहिए ताकि तुलना करना आसान हो। और चौथा, ईमानदारी। आपके सारे अनुमान भरोसेमंद और पारदर्शी होने चाहिए ताकि कोई भी अंधेरे में ना रहें। तो याद रखिए, ये इंटरिम रिपोर्टिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें इन्वेस्टर्स कंपनी का असली चेहरा देखते हैं। AS25 का संदेश बिल्कुल साफ है, नंबर भले ही छोटे हो पर सच कभी छोटा नहीं होना चाहिए। तो अगली बार जब किसी कंपनी के तिमाही नतीजे सामने आएं तो सिर्फ हेडलाइंस मत पढ़िएगा, जरा गहराई में जाकर खुद से ये सवाल पूछिएगा कि ये आंकड़े असल में कौन सी कहानी बता रहे हैं।